अब हम 34वां अध्याय पढ़ने जा राजा अनरण्य की कथा। वशिष्ठ जी बोले, सर्वाणी इंद्र बोले वाले 14वें मनु के वश में एक अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जिसके पुत्र का नाम मंगलानारण्य था, और जो बड़ा ही बली और राजाओं के श्रेष्ठ 7 द्वीपों का राजा हुआ तथा विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्र तत्व प्राप्त करने के लिए भृगुंजी को अपना पुरोहित बनाया। सैकड़ों यज्ञ के लिए किए, परंतु इंद्र तत्व को स्वीकार नहीं किया। इस राजा के 100 पुत्र लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी प्राप्त हुई। हे शैल, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिय 50 रानियां थीं। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अनरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पिप्पल आदि ऋषि उसे देखकर काम के अत्यंत पीड़ित हो गए। उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अनरण्य की कन्या है। इसका नाम प्रज्ञा है तथा राजा उसके विवाह के लिए अन्यों से पार्थिव था। यह सुन पिप्पल आदि ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक हुए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनरण्य की सभा में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र व्याकुल हुए, सारे संबंधी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया। कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे संपात्र ब्राह्मण एक मुनि ही को क्यों नहीं दे देते हो? इसमें तुम्हारी संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारी शरणागत हूँ। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले किया। प्रज्ञा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण कन्या देने के राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई। वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री पति के शोक में उसके पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र मृत्यु तथा और कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। इधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ, तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुए। इसलिए शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। इति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।